उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने हेतु जो एनईपी की जो गाइडलाइन है, एनईपी 2020 की, कि अभी तक हम प्राइमरी में बच्चों से को एडमिशन होते थे प्राइमरी में, आ, जो 6 साल की उम्र के बाद के बच्चे का एडमिशन होता था 1 से 5 तक प्राइमरी में, इस तरीके से। उससे पहले जो 6 साल से पहले तक का जो बालक है, 0 से 6 साल तक के बालक, मतलब स्टार्टिंग से लेके और 12th तक के बाद, या उसके जो बच्चा है स्कूलों में पढ़ रहा है, तो उसको किस तरीके से देखना है, उसके संदर्भ में नया नया क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। एनईपी 2020 ने ईसीसी का फॉर्मेट के बारे में बताया। क्या है ईसीसी फॉर्मेट, पहले जरा इसको समझिए। तो जो ईसीसी फॉर्मेट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, हिंदी बोलेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को लेकर के, यानी बच्चों की देखभाल और उनको शिक्षा से लेकर के उनके माता पिता को समय समय पर गाइड करते हुए, पेरेंट्स के साथ में मीटिंग करते हुए, पेरेंट्स को समझाते हुए, और उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको ईसीसी कहा गया है, जो स्पेशली 0 से 6 साल तक के बच्चों को देखेगा, उनको समझेगा। उसके संदर्भ में जो उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव हैं आनंद कुमार सिंह, उन्होंने एक पत्र, एक लेटर एक भेजा है स्कूली शिक्षा के महानिदेशक हमारे उत्तर प्रदेश जी के, उनको भेजा है। लखनऊ दिनांक आज का ही दिन है, याद रखना, ये आज की डेट डली हुई है 27 जून 2025 इसमें डली हुई है। इसमें कहा गया कि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृति, यानी इसको जो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो बजट भी पेश किया गया 2025-26 के लिए, उसमें भी इसके लिए अनुमोदन स्वीकृत कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कि जी हम उनको लेकर के आएंगे कि 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसी एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में उन्होंने एक पत्र जारी किया है, कि इसके लिए पहले से बजट जो है सैंक्शन हो चुका है, उसको स्वीकृति मिल चुकी है कि 8800 टीचरों की नियुक्ति की जाएगी। और ये जो टीचर हैं, ये टीचर होंगे बाल वाटिका के टीचर, 0 से 6 साल तक के बच्चों को उनकी देखभाल करने के लिए, आरंभिक रूप से उनको पढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो उसके संबंध में आज का एक वीडियो है, बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को समझिएगा। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या इतने इतने के उसमें 2025-26 के अनुमोदन में क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया कि भैया इसको जल्दी से जल्दी करिए। पूरे 75 जिलों में इसको लेकर के बात की गई, याद रखना भी। इसमें आगे उल्लेखनीय है कि 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो है, याद रखना, पीएबी बोर्ड जो है, उसने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8800, यानी प्राथमिक में भी कंपोजिट में भी बाल वाटिका कक्षा हेतु जो सेवाएं देनी है, जो एजुकेटर करने, उसके लिए 11,360.448 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इतनी राशि इसके लिए प्राप्त हुई है, इतनी राशि इसके लिए सैंक्शन हुई है। तो कहा गया कि जब इतना पैसा है तो उसको लेकर के प्रक्रिया को शुरू किया जाए। स्वीकृति में 8800 विद्यालयों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। कहा गया कि भैया उनको सुनिश्चित करिए, उनके लिए करिए। और ये 8800 पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, और इनकी नियुक्ति होनी है। 75 जिलों के 8800 स्कूलों का नामांकन होना है। 8800 स्कूलों में एक स्कूल में एक आंगनवाड़ी एजुकेटर की बातें की गई है। तो टोटल लगभग अगर हम देखेंगे तो 8800 की इसमें होना, ध्यान रखना। कहा गया है कि इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इनका काम होगा। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक से पहले की जो शिक्षा है, जैसे अभी इसके संदर्भ में क्योंकि मेरी पत्नी सरकारी अध्यापक है, गवर्नमेंट टीचर है, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा इसको किस तरीके से इसमें इनका कार्य क्षेत्र कैसे होगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि जब कक्षा 1 में बच्चा आता है तो हम उसको चीज़ों को सिखाते हैं, गोला बनाना सिखाते हैं, कुछ और बेसिक चीज़ों को सिखाते हैं, है ना। तो वो काम अब इन आंगनवाड़ी के शिक्षक का होगा, जो पहले उन बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं उनको उसको थोड़ा सिखा दिया जाए, ताकि वो चीज़ें हो जाए, है ना। उसके लिए इनकी भर्ती होनी है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बारे में कहा गया कि भैया इसके लिए प्राथमिक कक्षा हेतु शिक्षण प्रक्रिया आदि से संबंधित बिंदुओं का निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। एक समिति बनाई जाएगी और वो समिति ही, ध्यान रखना, जो 8 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी उस समिति का काम है कि इसको प्रक्रिया को कंप्लीट करें। 8800 जो आंगनवाड़ी के शिक्षक, बाल वाटिका के शिक्षक जो देने हैं, एजुकेटर होने के, उनको शुरू किया जाए। अब ये प्रक्रिया शुरू नहीं है, इसकी बात शुरू की गई है। तो उसके लिए अब क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये 8 सदस्यीय समिति इसको नियुक्त करेगी, ध्यान रखना भैया। अच्छा, ये प्रॉपर तरीके से इनकी वेबसाइट पर ध्यान रखना, जो शासन आदेश .gov.up.gov.in पे आप जाके देख सकते हो। आ गया कि प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र 1 ECCE एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा और मानदेय दिया गया 10,313 रुपए प्रति माह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाएगा। उक्त पर चयनित निम्नवत अर्हताएं निर्धारित हैं जो चयन। अब आप कहेंगे सर आज के समय में 10,313 रुपए से क्या हो रहा है। देखिए, कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पर कुछ हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन कर ली हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते, या उतना सपोर्ट, समर्थन या शैक्षणिक रूप से उतना पूर्ण न होने के बावजूद आगे बीएड वगैरह की डिग्री नहीं की है, टेट वगैरह, सीटेट वगैरह का पेपर नहीं पास है, तो वो उनके लिए ये 10,313 रुपए भी एक अच्छा खासा अमाउंट है। वो भी अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। तो कम मानदेय लेकिन ठीक है, उससे जुड़ाव महसूस होगा। 11 माह हेतु रखा जाएगा, वैसा नहीं कि 11 महीने के बाद बिल्कुल हटा दिया जाता है, बाद में दोबारा से भी उनको रखा जाता है। ये सब कुछ उस समिति पर डिपेंड करेगा जो ये काम को करेगी। पद का नाम है ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एजुकेटर। पदों की संख्या 8800 है। नियुक्ति का स्थान है 75 जनपद। अवस्थिति को लेकर लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 8800 विद्यालय। नियुक्ति का प्रकार है संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से। अधिकतम 11 माह 10,313 प्रतिमाह PF ECC सहित 10,313 रुपए दिया जाएगा, ध्यान रखना भी। अब आपका जो जिला आपका मिलेगा, ध्यान रखना, आपके आसपास का स्कूल मिलेगा, वो आपका इसको लेकर के जो इसकी जब ये समिति करेगी, आप इसमें अप्लाई करोगे तो उसके द्वारा आपको मिल जाएगा। शैक्षणिक योग्यता मैंने क्या कहा, विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होगा। स्नातक परीक्षा होनी चाहिए गृह विज्ञान से। होम साइंस वालों के लिए, जिन्होंने होम साइंस से ग्रेजुएशन कर ली है, और बहुत सा आपने देखा होगा लेडीज होम साइंस से अपना कर लेते हैं ग्रेजुएशन, फिर शादी ब्याह हो गया इत्यादि पारिवारिक जिम्मेदारियां उनमें लिप्त हो गए, उनके लिए ये एक अच्छी व्यवस्था है। और उसमें कहा गया भैया कि आरक्षित वर्गों को 5% की छूट भी होगी। 50% अंक आपका होना चाहिए, लेकिन उसमें छूट की बात भी की गई है। या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, या फिर जो कहते हैं नर्सरी अध्यापक जो कहते हैं, ध्यान रखना, जिसको एनटीटी कह रहे हैं, ध्यान रखना है ना, जो नर्सरी के लिए ट्रेनिंग होती है, उसका 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, ध्यान रखना। और उम्र कही गई भैया कि 40 वर्ष से अधिक की उम्र ना हो उनकी, जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो बस ये बात मैंने आपको बता दी। इनका काम क्या है, 3 से 6 साल तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्राप्त करना, विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना। विशेष तौर से 5 से 6 साल तक का वो जो लास्ट 1 साल है, उसमें तो विशेष तौर से निपुण भारत मिशन के तहत उस पर ध्यान देना है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियां बताना, उनके प्रयोग कराना, उनसे संबंधित चीजों को समझाने से रिलेटेड उनके लिए काम करना है। यही है मुख्य क्या भैया, यही काम इनका है, ध्यान रखना भैया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों, खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना है। ऑल ओवर उनको उस तरीके से चीजों को कराना है, ध्यान रखना, राइट, अच्छी बात है। अभिभावकों के साथ, मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना है। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने तो माताओं का अभिमुखीकरण करना है। माताओं को भी बताना है कि भैया बच्चे को इस तरीके से आप समझाइए, बच्चों को इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। जैसे अब क्योंकि हमारी पत्नी टीचर है, तो ये बात उन्होंने मुझे बताई कि जैसे हमारी बेटी है, हालांकि अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है ना, 3 से 4 महीने की, आपने देखा था, तो अभी से उसको लेकर के हमारी पत्नी कहती है कि देखिए, क्योंकि वो उन्होंने ट्रेनिंग ली है,
उनको ये काम है, उनका वो प्राथमिक में अध्यापक हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ये बच्चे हैं छोटे, इनको उस तरीके से खिलौने लेकर के आने हैं, पेड़ पौधे टाइप के खिलौने हैं, बॉल वगैरह लेकर के आना है, उसको उसको समझाना है उस तरीके से। जब 1 साल की 2 साल की होगी 3 साल की होगी, इस तरीके से उसको ट्रेनिंग देनी, इस तरीके से उसको समझाना है। तो यही काम यहाँ पर ये लोग करेंगे, ध्यान रखना भैया। राइट, अच्छी बात है, ध्यान रखना भैया। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना, उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कराना, बच्चों का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, इस बात को ध्यान रखना। तो ओवरऑल यही काम है, इस बात आपको पता चल गया होगा। जो जनपद स्तर पर जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, उसमें जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष होगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवा योजना अधिकारी, वित्त लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव, इस तरीके से ये लोग इसमें होंगे। ये लोग समिति बनाएंगे और समिति बनाने के बाद में ये लोग उसमें जो है कि इसी चीज को पूरा करेंगे। एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को और 2 या 2 से अधिक कर्मियों के लिए और उनकी मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं पर न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बना करके किया जाएगा। उस पोर्टल पर ये लोग अप्लाई करवाएंगे। अभी अप्लाई हो नहीं रहे, अप्लाई जब होंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश को पता चल जाएगा। तो अप्लाई करने के बाद में जो है कि उनमें से चयन कर लिया जाएगा, ध्यान रखना। चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण में ये लोग इसमें होंगे, पहले इसके बारे में बता दिया गया। उसके बाद में चयन हेतु काउंसलिंग वगैरह होगी। मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी विद्यालयों की सूची जिनमें कोलोकेटेड केंद्र है, मतलब सिंपल सी बात है, काउंसलिंग होगी, आपके जिले के स्कूल आएंगे, वो स्कूल में आपसे भरवाए जाएंगे, कौन कौन से स्कूल है उसके आधार पर आपको विद्यालय मिल जाएगा, ध्यान रखना भैया। तो बस ये एक अच्छी बात है। तो एनईपी 2020 के और जो है कि उसको प्राप्त करने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, तो ये अब उत्तर प्रदेश में 8800 टीचरों की भर्तियां हो रही हैं, टीसीसी के लिए एजुकेटर की भर्तियां हो रही है। तो एक अच्छी बात है। अगर आप लोग अपने आप को इस श्रेणी में पाते हो तो उसको लेकर के अपने जिला स्तर पे, आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लेवल पे, या और भी जो आपके जान पहचान है उस लेवल पे बेसिक शिक्षा में बातचीत कर लें। अपने नजदीकी कोई स्कूल है उसमें जाएं, बात करें, जिला लेवल पे बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके ऑफिस वगैरह में पता करते रहें और उसको लेकर के अपनी प्रक्रियाओं को आप कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। शिक्षा प्रणाली से लेकर के टीचिंग डिपार्टमेंट से लेकर जितनी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, महत्वपूर्ण जानकारी हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते हैं, मुस्कुराते रहें, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। आप कुछ करो या ना करो, लेकिन अगर आप शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षा ही सब कुछ है। एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन विच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, अपने परिवार की दशा को बदल सकते हो। हमारे पिताजी जब हम छोटे थे 5-7 हजार रुपये, 8 हजार रुपये, 10 हजार रुपये कमाते थे। ओल्ड में पहले में जो है कि मुनीम टाइप के थे, फिर मुनीम से और भैया ऑपरेटर वगैरह बन गए, फिर धीरे धीरे वो अपनी वृद्धावस्था पे आए, अनुभव बहुत हो गया तो कोल्ड के मुख्य इंजीनियर बन गए। सारे मशीनों की जानकारी थी, कभी भी 20-25-30 हजार रुपये से ज्यादा नहीं कमाए। और हम सबको लालन पालन किया, हम सब भाइयों का। हमने पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की, ग्रेजुएशन किया, डिग्री ली, बीएड किया, मास्टर्स की डिग्री की, मास्टर्स पढ़ाई किया, यूपीएससी के एग्जाम दिए, कई में पास हुए, कई में फेल हुए, सालों डिग्रियां ली, सालों कई पेपर दिए, कई को पास किया, कई में सिलेक्शन हुआ, कुछ को छोड़ दिया, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना था, जीवन में लगातार तरक्की में आगे बढ़ना था। धीरे धीरे पढ़ाने का शौक जगा, पढ़ाया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, 20-50 किताबें पढ़ी, अलग अलग लेखकों की, अलग अलग विचारों की किताबों को पढ़ी, अपने भी चीजों को बनाए, नोट्स बनाए, बच्चों को पढ़ाया, हजारों बच्चे पास किए, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं और एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। समाज में एक इज्जत है, सम्मान मिलता है। घर से बाहर निकलते हैं, लोग मास्टर जी कहते हैं, बच्चे पैर छूते हैं, लोग राम राम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। क्यों? ये सब शिक्षा की वजह से हो रहा है। हम शिक्षित हैं तभी तो ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता है ना। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अंदर शिक्षा प्रणाली को लेकर के एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए। कुछ भी करिए, कहते ना गांव में कहते हैं भैया, आधी रोटी खा लेना, 1 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। आप 300-400-500 रुपए रोज पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25-37,000 रुपए कमा रहे हो, वो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। आप भी शिक्षा प्रणाली में भाग लें। मेरे विचार अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारा मनोबल जरूर बढ़ाना। जय हिंद, वंदे मातरम।